हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। आज हम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। कॉफी कैन के बारे में सुनकर लगता है कि कॉफी कैन का भला इन्वेस्टिंग से क्या लेना देना है। बहुत सालों पहले यूएस में जब शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में खरीदे बेचे जाते थे, तब बहुत सारे लोग शेयर खरीद लेते थे और उसे कॉफी कैन में छुपा कर रख देते थे। कई बार तो वे लोग यह भी भूल जाते थे कि उन्होंने कोई शेयर भी खरीदा है, और 5-10 सालों के बाद जब उन्हें वो शेयर याद आता था, तब उन्हें बेचने पर ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता था। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता था कि अगर उन्हें इन शेयर के बारे में पहले याद आ जाता तो वे उन्हें पहले ही बेच देते और उनसे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा छूट जाता। लेकिन शेयर्स खरीद कर भूल जाने की वजह से वो इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर जाते थे। इसे देखकर पोर्टफोलियो मैनेजर रॉबर्ट कर्बी ने इसे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग नाम दिया, जिसका मतलब है खरीदो और भूल जाओ। वॉरेन बफेट भी कुछ ऐसे ही इन्वेस्टिंग करते हैं। 1987 में जब यूएस का स्टॉक मार्केट काफी गिर गया था, तब उन्होंने बड़ी धनराशि को कोका कोला कंपनी में निवेश किया था, जिसे उन्होंने आज भी होल्ड किया हुआ है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग यूएस में काफी पॉपुलर है। इसे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते समय भी यूज कर सकते हैं। इंडिया में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग उतना पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं। वहीं यूएस के पॉपुलेशन को देखा जाए तो वहाँ के 50% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की कंपनी के शेयर को खरीदने के बजाय एक अच्छी क्वालिटी के कंपनी जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो, उसका शेयर खरीदकर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जोखिम यह नहीं जानने से आता है कि आप क्या कर रहे हैं। 1984 में रॉबर्ट किर्बी ने अपने क्लाइंट के हस्बैंड से जुड़ी एक घटना सुनाई थी, जिसमें उनके क्लाइंट किर्बी से फाइनेंशियल सुझाव लिया करते थे, और जहां उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता था तो तुरंत अपने सेव किए हुए $5000 उस शेयर में इन्वेस्ट कर देते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इन्वेस्ट किया, कभी कुछ नहीं बेचा। एक दशक बाद ये पता चला कि इसने बहुत ज्यादा संपत्ति बनाई है। एक होल्डिंग जेरोक्स थी जिसकी कीमत $8 लाख से ज्यादा हो गया था। 1900 के दशक में बैंक शाखाओं के फैलने से बहुत पहले अमेरिकी अपने कीमती सामान और कैश को एक कॉफी के डिब्बे में सहेजते थे। खरीदो और भूल जाओ के इस रिजल्ट को देखते हुए किर्बी ने कॉफी कैन पोर्टफोलियो शब्द रखा। अलग से फिडेलिटी के एक स्टडी से पता चला कि 2 कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, वे जो मर चुके थे और जो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में भूल गए थे। इस बुक से हम ऐसे 4 इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में जानेंगे जो हमें कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को समझने में आसान करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि हम भी इन्वेस्टिंग को समझ सके। लेसन नंबर 1, मिस्टर तलवार्स अनसर्टेन फ्यूचर। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक के ऑथर सौरभ मुखर्जी 2018 में एम्बिट कैपिटल में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ थे। तब वे अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो अनिवार्य रूप से सीसीपी मानदंडों को पूरा करने वाली 8 कंपनियों में से 7 की कहानी थी, जहां उन्होंने ये पता लगाया कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इंडिया में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे रहा है, और साथ ही जब मार्केट डाउन होती है तब पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को बढ़ाना चाहिए, जिससे आपको और भी अच्छे हाई रिटर्न मिलेंगे। कुछ लोग बिना समझे बहुत सी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बार बार बाई सेल करने से आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट को लंबे समय के लिए होल्ड करने से आपके पोर्टफोलियो पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। ज्यादातर इन्वेस्टर अपने निवेश से जुड़े जोखिम को जाने बिना ज्यादा रिटर्न का पीछा करते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो आप शायद गलत जगह पहुंच जाएंगे। मार्केट कभी भी एक लाइन पर नहीं बढ़ता, यह ऊपर नीचे होते रहता है। कभी कभी बाजार बहुत अच्छे संकेत देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सटीक रूप से बता दे कि मार्केट में कब इन्वेस्ट करना है और कब बाहर निकलना है। ज्यादातर भारतीय इक्विटी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना सही नहीं है। वे सोचते हैं कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे और 1 साल बाद हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको इन्वेस्ट करके भूलना पड़ता है। यही कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहलाता है। जो लोग ऐसा करते हैं वे बहुत ही बेहतरीन ढंग से पैसा बनाते हैं। इक्विटी लंबी अवधि के परमानेंट रिटर्न का सबसे पावरफुल तरीका बना हुआ है, इसलिए इन्वेस्टर्स को इक्विटी इन्वेस्ट के साथ पेशेंस और सिस्टमेटिक रहने की जरूरत है। लेसन नंबर 2, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। यह बुक उन चुनिंदा कंपनियों पर इन्वेस्ट करने का सुझाव देती है जिनका मार्केट कैप कम से कम 100 करोड़ रुपए है। आपको उन कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो पिछले 10 सालों में हर साल कम से कम 10% रेवेन्यू ग्रोथ और कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ ग्रो करती है, और जिसका ROCE 15% होना चाहिए। जितना ज्यादा उस कंपनी का ROCE होगा उतना ज्यादा उस कंपनी की ग्रोथ होगी। साथ ही उस कंपनी का ROE यानी इक्विटी पर रिटर्न भी 15% होना चाहिए।
इंडियन स्टॉक मार्केट में 7,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, जिसमें आपको कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बिल्ड करने के लिए 12 कंपनीज ही काफी है। यह आपको अमीर बना देगा, ऑथर ऐसा वादा करते हैं। एक सक्सेसफुल इक्विटी इन्वेस्टमेंट 2 सरल प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर करता है। मुझे कौन से स्टॉक खरीदना चाहिए और मेरे द्वारा खरीदे गए शेयरों को कितने समय तक होल्ड करके रखना चाहिए। शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है, इसलिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा अलग अलग बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको बुक्स पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो हमने आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियो बुक समरी बनाई है, जिन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। सभी अमीर लोगों में एक कॉमन बात होती है कि वो हमेशा कुछ नया सीखने को बोलते हैं। वॉरेन बफेट बताते हैं कि वह जिस तरह की कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं, वे ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम समझते हैं और लंबे समय से टिका है, जो सफल और भरोसेमंद हो और जिसका एक समझदार मूल्य टैग हो। ऐसी कंपनियों को लोग बार बार खरीदेंगे जो हाई रिटर्न दे रहा है। जब हम किसी अच्छे मैनेजमेंट के साथ एक अच्छी कंपनी के शेयर के मालिक होते हैं तो हमारी पसंदीदा होल्डिंग अवधि हमेशा के लिए होती है। हम उन लोगों के ठीक विपरीत हैं जो कंपनियों के अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें बेचते हैं और मुनाफा कमाने की जल्दी करते हैं, लेकिन जो निराश करने वाली कंपनी पर डटे रहते हैं। पीटर लिंच इस तरह के व्यवहार की तुलना फूलों को काटने और खरपतवारों को सींचने से करते हैं। भारत जैसे माहौल में जहां आपके पास हमेशा इतने सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, वहीं कॉफी कैन पोर्टफोलियो कम जोखिम के साथ ज्यादा रिटर्न देना है। वास्तव में अमीर बनने के लिए एक इन्वेस्टर को समझदारी से बनाए गए पोर्टफोलियो को लंबे समय तक होल्ड रहने देना चाहिए। पिछले 10 सालों में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 13.8% रही है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वास्तविक जीडीपी ग्रोथ से अलग है, क्योंकि इंडिया में हम इन्फ्लेशन को हटा दे तो इंडिया की जीडीपी 13.8% से ग्रो हो रही है। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देने की संभावना 95% से भी ज्यादा होती है। हर साल 26% रिटर्न की एक पोर्टफोलियो का आकार 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना बढ़ जाता है। 10 साल या उससे अधिक समय के लिए स्टॉक के पोर्टफोलियो को रखने से कंपाउंडिंग की पावर अपना जादू चलाती है। लेसन नंबर 3, एक्सपेंडिचर केस। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार छोटे खर्चों से सावधान रहे। एक छोटा सा रिसाव एक महान जहाज को डुबो देगा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मुख्य रूप से 3 तरह के खर्चे होते हैं, जिनका भुगतान इन्वेस्टर जाने अनजाने में करता है। जैसे ट्रांजैक्शन फी, जिसे ब्रोकरेज भी कहा जाता है। यह वह शुल्क है जिसका भुगतान आप हर बार बाई सेल करने पर करते हैं। दूसरा, एनुअल फी। यह फंडों जैसे म्यूचुअल फंड, जिसमें फंड मैनेजर एक वार्षिक शुल्क लेता है। तीसरा है हिडन फीस। इसमें इन्वेस्टर के लिए यह समझना आसान नहीं है कि वास्तव में क्या शुल्क लिया जा रहा है। एक 20 साल का लड़का जो काम करना शुरू करते समय 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करता है, तो 15% के एनुअल रिटर्न के साथ उसके पास 60 साल की उम्र में 2.67 करोड़ होंगे, जिससे वह हैप्पी रिटायरमेंट ले सकता है। वहीं अगर उसने बीच-बीच में स्टॉक सेल करते रहा होता तो उसे 2.5% का एक्सपेंस रेशियो उसको 12.5% का एनुअल रिटर्न यानी 1.11 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि उसने बार बार खरीदने बेचने के चक्कर में अपने आने वाले फ्यूचर में 1.56 करोड़ रुपए का नुकसान करा लिया। इसलिए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का रूल है कि आपको इन्वेस्ट करने के बाद भूल जाना है। लेसन नंबर 4, हाउ पेशेंस एंड क्वालिटी आर इंटरट्विन्ड। जिन इन्वेस्टर के पास 1 साल का भी पेशेंस नहीं होता, उनके लंबे समय के इक्विटी मार्केट में पैसा खोने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। पेशेंस रखने से यह फायदा होता है कि किसी स्टॉक की होल्डिंग जितनी लंबी होगी, इन्वेस्टर को उससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये थे इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले संडे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।